तो हमारे कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों, मैंने पहले ही वादा किया है कि आपको अच्छे नंबर दिलाऊंगा। 19 मार्च यानी कि सुबह जो आपका प्रश्न पत्र है ना, ये आज का ही, ठीक है, ये कुछ इस तरह का आपका रहेगा। ठीक है, ये सेट सी है और डी है। ये मैंने बच्चों को जो कोचिंग में बताया है, पढ़ाया अच्छे से, वही चीज़ें मैं आपको भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उनको सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए, वही सेलेक्टेड क्वेश्चन हमारे बच्चों को मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप तो निश्चिंत रहिएगा, मेरे द्वारा जो 4 पेपर आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, ये मैंने कोचिंग के बच्चों को भी प्रोवाइड कराए हैं, ऑफलाइन कोचिंग के। उन्होंने 10th वाले बच्चों को भी कराए थे, उन्होंने टॉपर बने। अब आपकी बारी है, आप अच्छे से तैयारी करो, बस यही हमारा उद्देश्य है। चलिए तो शुरू करते हैं। कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है, ठीक है, आदिवासी समाज की। भारतेंदु काल के नाटककार है शंभू नाथ सिंह। कुएं की खुदाई इस औजार से की जाती है, बसोली से। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, तो पत्रकारिता जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है नाभिक। कबीर ने ईश्वर की दृढ़ सत्ता मानी है, तो कबीर ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है। काव्य में साधु ककड़ी भाषा का प्रयोग किसने किया? कबीर दास ने। मियां चारपाई पर बैठे मजा ले रहे थे, किसका? बीड़ी का। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने कौन से रस के साथ अपेक्षाकृत उतना ही न्याय नहीं किया है? करुण रस के। डायरी नितांत व्यक्तिगत रचना है। व्यक्तिगत रचना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही हम अलंकार कहते हैं। सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक इसका जाएगा अवतार सिंह सिद्धू पास। गलता लोहा शेखर जोशी। आलो आदरी, ठीक है, आलो आदरी का आपका जाएगा, देख लीजिए यहां पर इसका, ठीक है, ये आलो आदरी का जाएगा बेबी हलदार, ठीक है। और इसके बाद में हम यदि बात करें आगे की, तो स्वलेखन, स्वलेखन जो है आपका वो आ जाएगा डायरी रश्मि रथी, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर, ये आ जाएगा इसका 5वां ये। और तो आपका है निपात शब्द। और अंतिम है आपका भाव पल्लवन। देखिए भाव पल्लवन इसका जाएगा भाव विस्तार, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब एक वाक्य में उत्तर। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। रीतिकाल को अन्य नाम क्या दिया गया? ठीक है, तो रीतिकाल जो है उसे श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। नेहरू जी ने सांवलों का जवाब, के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया था? हट्टे कट्टे जाट ने। हट्टे धरातल पर बहने वाले पानी को हम क्या कहते हैं? पालर पानी। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? दृश्य। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं काव्य के। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना या समझना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन।
ठीक है। अब देखिए सत्य सत्य है। पहला है पुरोहित बंशीधर तिवारी ने अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। बिल्कुल राइट बात है, सत्य है। कृष्णचंद्र को सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सत्य है। भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल के संबंध है। सत्य बात है ये भी। और यहां से अपन बात करें तो ये भी आपका चौथा भी सत्य रहेगा, पांचवा भी और छठा भी आपका सत्य रहने वाला है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 6 से सॉल्यूशन है ना, ये आपको बहुत ही जल्दी में प्रोवाइड करा दूंगा। निर्गुण धारा और सगुण धारा में कोई दो अंतर बताने हैं। प्रयोगवादी कविता की कोई दो विशेषताएं बताइए। मानव शरीर का निर्माण किन पंचतंत्र तत्वों से हुआ है। बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है। कहानी के तत्वों का उल्लेख कीजिए। भारतेंदु युग के निबंधों की दो विशेषताएं लिखिएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नंबर 9 है ये देख लीजिएगा। रेजानी पानी किसे कहते हैं। शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ से में क्या अंतर है। उदाहरण अलंकार की परिभाषा आपको देनी है। शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको समझाना है। ये सारे प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और आएंगे। ठीक है, ये जो चीजें बता रहा हूं आप तो मेहनत करो, अच्छे अंक प्राप्त करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ये तो मैंने आपको सेट अंत वाला बता रहा हूँ डी। इसके पहले मैंने सेट ए भी आपको पढ़ा दिया है, सेट बी भी समझा दिया और सेट सी भी बता दिया। ठीक है, आप तो अच्छी तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो और कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं है। वो पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन बच्चे लिख रहे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए रिजल्ट, देख लीजिए ये 10th का रिजल्ट है, ये गए साल का। यहां से देख लीजिए, आप तो घबराइए मत, जो चीजें उनको पढ़ाई वही चीजें आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप तो अच्छे से तैयारी करिएगा, मेहनत करने से कभी भी हिचकिचाहट मत लाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित दीजिए लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 20 का अथवा है सबसे चलिए। तो अब अपन है ना हिंदी का जो पेपर आपका होने जा रहा है उसके लिए सेट सी को अच्छे से सोल्व करेंगे। मैं बड़ी रिसर्च के बाद आपको सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसा कि मैं हर बार ही कह रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ ना उसको आप कर लोगे ना तो डंके की चोट पर कह रहा हूँ मैं, 75 नंबर तक आप कवर करोगे। चलिए तो शुरू करते हैं देर ना करते हुए। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो कहलाता है। देखिए हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है ना वो भक्ति काल। चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है। देखिए शिव भगवान का एक दूसरा नाम है चन्न मल्लिकार्जुन। प्रेमचंद का जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो क्या है, गबन। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है लोक कला। भारत में छपने वाला अखबार था, तो भारत में छपने वाला अखबार है बंगाल गजट। रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं। अब देखिए आपका जाएगा अगला रिक्त स्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, रिक्त स्थान है। राजनीतिज्ञ जो है जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, तो यहां पर आ जाएगा बड़े बड़े सपने। गीत फरोश कविता के रचिता कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र है। तो भवानी प्रसाद मिश्र। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में डिडेस की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। भीम बेटका। शब्दकोश में ना केवल शब्दों का अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का खजाना होता है। डिडेस के 2 भेद है, महाकाव्य और खंड काव्य, प्रबंध काव्य।
हो गया इतना, यहाँ से देख लीजिए। और अब है अगली जोड़ी। जोड़ी में क्या बता रहा है आपको, ध्यान से देखो आप तो, है ना। बोल रहा है पहला कि मुतमईन, इसका आ जाएगा आपका आश्वस्त। भारत माता का आ जाएगा आपका यहाँ से जवाहरलाल नेहरू। खडेरों की दानी 120 कुइयां, ठीक है। सरकारी पत्र का जाएगा आपका औपचारिक पत्र। खंड काव्य का जाएगा पंचवटी। संक्षेपण, पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता और शुद्धता। संक्षेपण हो गया है। इसके बाद में आपका जाएगा ये अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या है, एक लघु निबंध कहते हैं अनुच्छेद। हो गया भैया। यदि हम बात करें बिहारी सतसई किस काल की रचना है, बिहारी सतसई जो है ना वो है रीति काल की रचना, रीति काल, ठीक है। इसके बाद में अगला है मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे, 56 किस्म की। धूप का कोटि करने वाले लोकगीत भारत माता भारत से किस प्रांत के हैं, पंजाब में। पंजाब के। कंपनी उम्मीदवार किसको किसके आधार पर चुनती है, स्वाव्रत के आधार पर। दसवां रस कौन सा माना गया है, दसवां रस है वात्सल्य रस। रोला छंद में यति कहाँ होती है, 11 और 13 मात्राओं पर। युग्म का जो अर्थ है वो क्या है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अब आगे है आपका सत्य और असत्य। पहला जो है ना वो आपका असत्य रहेगा। दूसरा आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अपन नोट्स भी तो आगे पूरे देखने हैं। यहाँ पर असत्य रहेगा ये। इसके बाद में ये आपका असत्य रहेगा। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, बिल्कुल राइट बात है। और ये सारे के सारे निपात शब्द ही के उदाहरण है, हाथों भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। प्रगतिवादी कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। हो गया। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां मत लिखिएगा। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो उसे तो कवि से कैसे बात करती उसे पता होता। ये सारे जो क्वेश्चन है इनका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। बढ़िया से पेपर को करते हैं साइड में, बढ़िया से, है ना। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन, है ना। ये यहाँ पर ये प्रगतिवादी कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। थोड़ा छोटा कर देते ना ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। ये आपका देख लीजिए सेट सी है ना। बढ़िया से ये हो गया प्रश्न। इसके बाद में यहां से ये क्वेश्चन नंबर 4, इसके अथवा का है भारतेंदु युग की प्रवृत्ति आपको बतानी है। यहां से हो जाएगा। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती, इसका सॉल्यूशन है यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो वहां कवि को उसकी योग्यता के लिए उचित सम्मान देती, वहां उससे बड़े प्रेम सम्मान से विनम्रता की बातें करती, वहां अपने को कुछ सिखाने के लिए कवि से अनुरोध करती। देखिए यहाँ तो आ गया है। बढ़िया से कंप्लीट करो आप तो, है ना। मेहनत करना है, जिस बच्चे ने मेहनत करी है ना सफलता रंग मचाएगी, है ना, शोर मचाएगी मचाएगी। ठीक है, रंग लाएगी लाएगी, है ना भैया। यहाँ से देखिए आप कहानीकार और प्रमुख कहानी उनकी, ये इसका अथवा है। कहानी और उपन्यास में अंतर। हो गया। इसके बाद में यहां से देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां से देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ये इसका अथवा है। यहां से क्वेश्चन नंबर 11 है। यहां से क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा।
ये क्वेश्चन 12 है।